मेरा नाम रंगा स्वामी है। अयो कितना प्यारा नाम है मेरा, रंगा। आओ जी, अयो बैठने दो, मैं डांस करता। 1 2 3 4 5 6 7। मैं बहुत अच्छा डांसर भी। मैं तुम्हें सबको डांस सिखाएगा, तुम लोग को ऐसे भी सिखाएगा। मेरे से डांस सीखेगा तुम लोग। तू मत ले पंगा, लड़की को इधर भेज। ये लड़की का सत्यानाश है। क्या जाओ रे तुम उधर, तुमको बुलाता हूँ मोटू। जब देखा मेरे को डिस्टर्ब करता रहता है, एनी टाइम में मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट आओ बैठो इधर। अभी मैं क्या करूँ उसको? न थैंक यू न सॉरी। अपना नाम है मुन्नाधारी है। जिस पर रख दे ये हाथ उसकी निकल पड़ी बारात। अंदर से ठंडा ऊपर से झंडू बाम। चुटकियों में दिलाता हूँ लड़कियों को काम। बोलो क्या है तुम्हारा नाम? मेरा नाम मेंढी है। मतलब 0? हाँ, क्योंकि मैं जब पैदा हुई थी ना तो मेरे पिताजी ने मटके का नंबर मेंढी लगाया था और वो जीत गए, इसलिए मेरा नाम मेंढी रख दिया गया। अच्छा हुआ तुम्हारे बाप ने छक्का नहीं जीता। कुछ नहीं, अच्छा नाम है। वैसे यहाँ टाइटल नहीं देखा जाता, डायरेक्ट पिक्चर देखते हैं। पिक्चर अच्छी लगी तो पास, नहीं तो समझो देवदास। कुछ एक्सपीरियंस तो होगा ना आपको? एक्सपीरियंस तो नहीं है। अरे कुछ बैड या बैड का एक्सपीरियंस होना तो बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ? वो तो जरूर हुई है, लेकिन वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस काम में उसकी क्या जरूरत? अरे बहुत जरूरी है बाबा, बहुत जरूरी है। इसके बगैर आपका बायोडेटा पूरा नहीं होता है। यहाँ जवानी की फिक्स डिपॉजिट नहीं चलती, बैरर चेक चलता है सीधा। एक आध चेक हमको भी दे देना कैश करने के लिए। या कटारी कटारी नहीं, चेन्नई के सांबार। मेरा नाम है मुन्नाधारी। मुन्नाधारी बोल। या मुन्नाधारी हो या काटने वाला आरी हो या तुम मेरे को चेन्नई का सांबर बोला? अरे मुंबई के गटर का गंदा पानी। छी लड़की के सामने तू हीरो बनता है? अबे तवे के जेरोक्स, तू क्यों जल रहा है? मैं नहीं जल रहा रे। तू नहीं जल रहा है ना? जल रहा मैं। तो उधर जाके देख, कहीं बॉस तो नहीं आ रहा है ना? मैं उधर देखता है, तुम इधर मत देखना। मैं देखेगा नहीं, मैं उधर देखता है। तुम समझ गए ना? मैं समझ गई। या मुन्ना, इधर चोट से चोट लगा कर बैठा तो उधर बॉस आ गया। ऐसा तुम लोग को देखेगा ना तो फिर तेरा पंगा हो जाएगा। आप अपनी जगह पे जाकर बैठिए ना। अगर बॉस ने मेरे को आपके साथ देख लिया ना तो मेरा बैंड बजा देगा। प्लीज वहाँ जाकर बैठिए। पढ़ा गुड मॉर्निंग सर। 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 यस बॉस। मुन्नाधारी इंटरव्यू शुरू करो। हाँ, मैं लड़कियों को अंदर भेजता हूँ। हाँ, एक एक करके जी। अबे वो नंगा स्वामी नहीं, रंगा स्वामी, लड़कियों को अंदर भेज एक एक करके। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। डू हैव ए सीट। थैंक यू सर। मिस, मैंने आपका बायोडाटा देखा। गुड क्वालिफिकेशंस, गुड एक्सपीरियंस, लेकिन ये सब होने के बावजूद मेरे ख्याल से आपको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। पर क्यों सर? क्या है कि इस नौकरी में क्वालिफिकेशंस कम होगी तो भी चलेगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन लड़की का कॉन्फिडेंट होना, अट्रैक्टिव फिगर होना और बोल्ड होना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। वेलकम। आजकल लड़की लोगों को देखो जी, क्या सुंदर सुंदर लड़की। अय्यो, ये छोकरी लोग जितना कम कपड़ा पहनता है उतना ज्यादा पैसे कमाता है। अयो मुझे भी लड़की बनाया होता है, मैं कितना पैसा कमाया होता ना। अरे काले कौवे, तेरे को इस रंग में, इस मॉडल में भगवान ने अगर लड़की बनाया होता तो तेरा फायदा तो कम, फेयर एंड लवली क्रीम बनाने वालों का फायदा ज्यादा होता। क्या बोलना? हाँ, तू रहता है साउथ में और सोचता है नॉर्थ की। अभी कभी तो अपनी अकल की ट्यूबलाइट को जला ले। ये मुन्ना,
भाई तेरे को काट के गन्ने जैसा बनना है। जब देखो तब तुम मेरा इंसल्ट करता है। या किसी के सामने मेरा इंसल्ट करने का नहीं। तेरे को एग्जाम्पल देने का, सिर्फ एग्जाम्पल देने का, मेरा कचरा करने का नहीं मुन्ना। अंडरस्टैंड? ये दोनों कभी सुधरने वाले नहीं हैं। आप लोग झगड़ते क्यों हैं? अरे हम झगड़ते नहीं हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये रामसे का भूत है ना, ये अपने लिए एंटरटेनमेंट का आइटम है। अब ऑफिस में क्या है, रेडियो मिर्ची लगा नहीं सकते। जब भी बोर होता हूँ तो मैं इसकी टांग खींच लेता हूँ। किसका टांग खींच कर तू? ये क्या टांग तेरे बाप का प्रॉपर्टी है? अबे तेरे को मैं क्या बताऊं? थैंक यू। वेलकम। देख इस लड़की को देख, ये सिलेक्ट हो जाएगी। तू है वैसी। तेरे बोलने से सिलेक्ट हो जाएगी? ये अपना बॉस का मर्जी है, और जब चाहे किसी को सेलेक्ट कर ले, जब चाहे किसी को रिजेक्ट कर दे। अबे अकल से पैदल, हम चिड़िया के पर देखकर उसकी उड़ान का अंदाजा लगा लेते मैं हैं। जानती हूँ सर, बड़ी कंपनियों में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स कागज पर बाद में साइन होते हैं। पहले खूबसूरत लड़कियों के जरिए उनके होटल के बंद कमरे में उनकी मर्जी से साइन होते हैं। और बॉस का मतलब होता है एटीएम अकाउंट, जब चाहे जहाँ यूज किया जा सके। और आजकल ग्रेजुएट की डिग्री, कंप्यूटर का एक्सपीरियंस आजकल सिर्फ फाइलों में बंद होने वाले आइटम बन गए हैं। और जवान लड़की का शरीर उसके फ्यूचर प्लानिंग का डिप्लोमा बन गया है। Am I right, sir? You are 100% right, मिस रीटा। आप पहली लड़की हैं जिसे समझाने के लिए मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ी। हमारा बिजनेस जो है गिव एंड टेक की पॉलिसी पे निर्भर करता है। जो जितना खुलकर देता है उसे उतने ही खुलकर कामयाबी मिलती है। लेकिन आप जो कह रही हैं इस बात पर मैं कैसे यकीन करूं? हाथ कंगन को आरसी क्या है? मैं अभी और इसी वक्त इसका सबूत दे सकती हूँ। ओह आई सी, लेकिन कैसे? 1 मिनट सर। देखिए मैं आपकी कंपनी के लिए क्या नहीं कर सकती। मिस रीटा, यू अपॉइंटेड एज माय पर्सनल सेक्रेटरी। क्या फोन उठा? हाँ लेता हूँ ना। यस सर, ठीक है सर। मैं अभी मिस रीटा का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर देता हूँ। हाँ जी, ओके सर। देखा, मैंने बोला था ना कि मिस रीटा सिलेक्ट हो जाएगी, हो गई। अब जा बाकी लड़कियों को भगा। क्या भागा? यही काम करो, पटाने का काम तेरा, भगाने का मेरा। अरे तेरे को कुछ नहीं करने का है, उनके सामने जाके खड़ा हो जा, तेरे को देखकर वो भाग जाएगी। थैंक यू, वेलकम। मैडम, मैं अभी आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करता हूँ, बस थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा। नो सॉरी, मैं लेटर वेटर का इंतजार नहीं कर सकती। वैसे आप मेरा लेटर का सुबह तैयार कर सकते हैं। ओके बाय। बाय। चतुर नार को क्या श्रृंगार। देखो राकेश, ये टेंडर है, ये हमारे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं मिस्टर सिन्हा से बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन टेंडर किसी भी कीमत पर हमें नहीं मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ का बहुत अच्छा है। हाँ नहीं, पार्टी ठीक वो तो मैं हमेशा है रहती हूँ। और उम्मीद अच्छी है कि आगे बहुत बढ़िया रहेगा। हेलो समीर, हाउ आर यू? फाइन। कितना इंतजार करवाया? सॉरी। प्लीज बी सीटेड। रीटा, लगता है तुम्हें नौकरी मिल गई। वो तो मुझे मिलनी ही थी। क्या कमी है मुझ में? टॉप टू बॉटम मेरी जवानी का जो भी बायोडाटा देख लेता है वो मुझे कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। चलो मुबारक हो, तुम्हारी गाड़ी तो पटरी पर आ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो सिर्फ मुझे प्लेटफॉर्म की जमीन मिली है। आसमान छूने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। रीटा, तुम्हारा एम क्या है? करोड़पति बॉस राहुल खुराना को अपने दिल में उतारने के लिए अपने शरीर को लिफ्ट बनाना पड़ेगा। अच्छे फ्यूचर का शॉर्टकट सेक्स के रास्ते ही मिल सकता है। बस मेरा यही एम है कि इस करोड़पति को अपना पति बनाना चाहती हूँ, चाहे वो ब्लैक में बनाऊं या व्हाइट में।
और हमारे प्यार का क्या होगा? समीर, प्यार तो हमारे दिल का पासपोर्ट है। जब तक हमको का वीजा नहीं मिल जाता ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। समीर, प्यार हमें सिर्फ बस की लाइन में खड़ा कर सकता है, और मुझे हवा में उड़ने का सपना पूरा करना है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? रीटा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर डरते क्यों हो? अगर मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा तो तुम भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बने रहोगे। इट इज माई प्रॉमिस। ओके रीटा, आओ चलो। मिस रीटा, लेट आवर क्लाइंट नो कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के मामले में बहुत कॉन्शियस हैं और इस तरह की लैप्सेस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हेलो, मैं कपूर बोल रहा हूँ। मिस्टर कपूर। मिस्टर राहुल, पिछले हफ्ते जो आपने कंसाइनमेंट भेजा था वो मुझे मिल चुका है। जी। मैं चाहता हूँ कि आप लंदन आ जाएं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। आई एम लिटिल स्टक्ड अप, मैं लंदन नहीं मैंने आ पूरी तैयारियां की हुई थी मिस्टर राहुल यहाँ पर। आप मुंबई क्यों नहीं आ जाते? मैं मुंबई सोचना। हाँ? ओके ठीक है, मैं आता हूँ। इज इट अ प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, मैं आता हूँ। तो ठीक है, ये वीकेंड आप हमारे साथ बिता रहे हैं। ओके मिस्टर राहुल। या बिल्कुल। आई विल। सर, आगे क्या लिखूं? मिस रीटा, इस तरह का बिहेवियर ऑफिस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सॉरी सर। गेट लॉस्ट। ये मुन्ना जा रही है। किधर गया? किधर गया? हमको काय को नहीं बोल के गया? ओह, मुन्ना जा रही, इधर आ रहे। अरे काले करतूत, मैं ऑफिस में बॉस की नई सेक्रेटरी रीटा का रोमांस देख रहा था। क्लाइमेक्स हो जाए उसके पहले तूने मुझे बुलाकर डिस्टर्ब कर दिया। ये छी। जब भी सोचेगा इतना गंदा सोचेगा, इतना घटिया सोचेगा ये रामा, ये गटर का आदमी मेरे को लगता है। हमारा बॉस इतना नीट एंड क्लीन आदमी तुम्हारी तरह ठरकी नहीं रहे। ठरकी साला। अबे घोंचू, तेरे को क्या मालूम बड़े लोग खूबसूरत लड़के ऑफिस में क्यों रखते हैं? अचार डालने के लिए हैं? अरे वो सेक्रेटरी आधे घंटे से अंदर है तो अपना बॉस की आरती उतार रहा होगा। हैं? बाहर निकलेगी लड़की तो देख लेना, लिपस्टिक उतर गई होगी, मेकअप गायब होगा और बाल बिखर गए होंगे। या इट्स फाइन, ओके, बाय, टेक केयर। मिस रीटा, यस सर। इस लेटर में एक और पॉइंट नोट कीजिएगा। उनसे कहिएगा कि कंसाइनमेंट 30 तारीख तक आ जाना चाहिए। इज इट फाइन? ओके सर। और आपसे मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ऑफिस में इस तरह के भड़कीले और गॉडी ड्रेसेस पहनकर मत आया कीजिए। मैं मानता हूं कि आपका अट्रैक्टिव दिखना बहुत जरूरी है, लेकिन आपका जो ये रूप है, इसका इस्तेमाल आप उस समय किया कीजिए जब आप क्लाइंट्स के पास डील करने जाती हैं। इज इट फाइन? ओके सर। जा सकती हैं आप। अबे काले भूत, देखा लड़की कितनी चेंज लग रही है? हैं? अंदर गई थी तो एकदम चकाचक लग रही थी, बाहर निकली तो लगता है पूरी हवा निकल चुकी है। मेरे को भी सेक्रेटरी का हवा निकला, लेकिन थोड़ा दम लगता है ना? मेरे को लगता है कि इधर कुछ गड़बड़ लगता है। क्या बात है? आप लोग मुझे इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? नहीं मैडम, बात यह है कि आपकी लिपस्टिक का रंग कुछ उतरा हुआ लगता है। और आप देखने का चीज है, इसलिए मेकअप कुछ उतरा हुआ लगता है। लड़कियों का मेकअप उतरता और चढ़ता ही रहता है। हाँ, हम दोनों यही सोच रहे थे। ज्यादा सोचना छोड़ दो। लड़कियों का रंग हमेशा बदलता ही रहता है। वो अंदर कुछ और होती हैं और बाहर कुछ और। जैसे जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता है, और जो नहीं दिखाई देता वो सच होता है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, बाय बाय बाय। बाय अबे बाय रंगा, बाय। तेरी खोपड़ी की ट्यूबलाइट अभी तक जली नहीं लगता है। बचपन से फ्यूज है। हाँ, तेरा नाम रंगा है, लेकिन लड़कियों के रंग ढंग का तुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भाई बच्चे, हाँ, मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ सीख जाएगा। आइए स्वामी, मैं सीखूं या नहीं सीखूं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे साथ रहूंगा ना, एक दिन मैं ऊपर जरूर जाऊंगा। मैं जाता रहे। आइए, क्या आदमी मोटर ये भी मार खाएगा, मेरे को भी खिलाएगा।
सॉरी तानिया, Hi. आई एम लेट, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। इट्स ओके राहुल। वेटर, जी, मैम। गेट वन ड्रिंक। क्या ऑर्डर किया है? नथिंग। ओके, थैंक यू। चीयर्स। बोलो। मुझे पता है, मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। ये आप जैसा करोड़पति बिजनेसमैन मेरा अपॉइंटमेंट कभी मिस नहीं करते। जब भी आते हैं तो देर से आते हैं, लेकिन आ जरूर जाते हैं। एनीवे थैंक्स। देखो तानिया, जहां तक लड़कियों से मिलना या उनसे दोस्ती करने का सवाल है, मुझे इस बात से कोई हर्ष नहीं, लेकिन हाँ, मेरे दिल के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद है। मुझे पता है, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब मैं आपकी जिंदगी का ये एटीट्यूड चेंज कर दूंगी। आप खुद मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देंगे। ये मेरी जिंदगी का एम है। अच्छा है, आई अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस। देखो तानिया, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हारी सिंसियरिटी में मुझे कोई शक नहीं, लेकिन हाँ बेवैर, तुम आग से खेल रही हो, जल जाओगी। प्यार करने वाले परवाने जलने की परवाह नहीं करते। यकीन नहीं है तो आजमा के देख लीजिए। फिलहाल तो मैं खुद ही को आजमा रहा हूं। और क्या कहा था तुमने? प्यार करने वाले प्रेमी जलने की परवाह नहीं करते, गलत करते हैं। करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ये भूल जाते हैं कि उस वासना की आग में वो लोग इतना उलझ जाते हैं कि उस आग में वो अकेले नहीं जलते, बल्कि उनका पूरा परिवार, उनके सब घर वाले जल जाते हैं। ओके राहुल, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं? तानिया, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। थैंक्स। राहुल बेटा, नाश्ता तैयार है। पिताजी, आज आपके आशीर्वाद से आपके बिजनेस को मैंने तरक्की के उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आप उसे देखना चाहते थे। पिताजी, आज आपका ये बेटा दुनिया की हर खुशी को यूं चुटिया बजाकर खरीद सकता है, लेकिन वो दुख, वो जख्म, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ते पिताजी। चाहकर भी उन जख्मों को मैं नहीं भुला सकता, नहीं भुला सकता मैं। राहुल बेटा, नाश्ता तैयार है। आओ बेटा, ये लो दूध। राहुल बेटा, बचपन से आज तक मैंने तेरी सेवा की, तुझे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं चाहता हूं कि तुझे जिंदगी में किसी का सहारा मिल जाए। ये घर जो वर्षों से वीरान लगता है, बहू और तेरे बच्चों से भर जाए। पता नहीं कभी आंखें बंद हो जाए। बेटा, अब तू शादी कर ले। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं औरत जात से कितनी नफरत करता हूं, और आप चाहते हैं कि उस नफरत की मांग में मैं सिंदूर भर के उसे अपनी पत्नी बना लूं। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, मैं तेरे दुख को अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन तू इसे अपनी जिंदगी का रोग मत बना। जो हुआ उसे भूल जा और अपने दिलो दिमाग से नफरत की भावना निकाल दे। अब प्यार ही तुझे जीवन का सुख दे सकता है। आपके लेक्चर से ही मेरा पेट भर चुका है, अब नाश्ते की कोई जरूरत नहीं। मैं लेट हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं। पता नहीं कब इस घर में खुशी आएंगी। अरे कलिंगर, क्या कभी मोंगा बोलता है, कभी टोंगा बोलता है। मेरा पूरा नाम लेने करे रंगा स्वामी अय्यर है, समझा? रंगा मत कर दंगा। कभी कभी रॉन्ग नंबर लग जाता है। ये रॉन्ग नंबर लगता है ना, तो अभी बोल चल। अरे बोलने का क्या, हाँ। ये हाई सोसाइटी के लोग हैं ना, वो लड़कियों को मोबाइल फोन के सिम कार्ड की तरह यूज करते हैं। ये फिल्मों के ग्लैमर के शिकार हैं। मेरे को मालूम है,
इसलिए मैं हिंदी पिक्चर नहीं देखता भाई। तेरी समझ में आएगा तो देखेगा ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तेरे को पैसा खर्च करके फिल्म देखने की क्या जरूरत है। तेरे को जो कुछ भी देखना है मैं यहाँ दिखाता हूँ ना। कैसा? ये अपने बॉस का कैबिन है ना, कैबिन। हाँ? उसके साइड में एक छेद है छोटा सा। अयो। हाँ, उसमें से अंदर देखने का लाइव पिक्चर। अयो। ऐसा मजा आएगा। मैं अभी जाके देखता, वो हॉल में से देखता उधर क्या होता है। अच्छा, मैं अभी देखूंगा हॉल का पिक्चर। मिस रीटा, यस सर। जिस काम के लिए आपको रखा गया था, आज उस काम के लिए आपको जाना होगा। आई एम रेडी सर। कहिए कहाँ जाना है? होटल ब्लू डायमंड, रूम नंबर 706। वहां पर आपको मिस्टर कन्हैया लाल मिलेंगे। बिजनेस की दुनिया में डायमंड किंग के नाम से मशहूर है। सारी बातें हो चुकी हैं, बस इस फाइल पे साइन होना बाकी। मैं समझ गई सर। ये फाइल वो तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक उनके आगे मेरे हुस्न का फाइल नहीं खुलता है। अगर वो डायमंड किंग है तो मैं भी हुस्न की क्वीन हूँ। मैं जानता हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकती हैं। इसके बावजूद मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है, और अगर इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने में आप कामयाब हो गई तो हम आपको खुश कर देंगे। लेकिन सर मेरी एक शर्त है। वो क्या? मुझे जो चीज चाहिए उसी को पाकर मैं खुश रहती हूँ। क्या वो चीज मुझे मिल सकती है? आखिर वो चीज क्या है? ये मैं अभी नहीं बता सकती, काम होने के बाद बताऊंगी। ठीक है, आप जो चाहती हैं आपको मिल जाएगा। आप जा सकते हैं। ओके सर। आठ बज गए। राहुल ने कहा था लड़की आएगी, आती ही होगी। May I come in, sir? कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रख दो यहाँ। सर और भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। Oh, yes. ओके सर। ओके। बाय सर। पता नहीं लड़की कब तक आएगी। एनीवे, जब तक लड़की नहीं आती जाम पीते हैं। May I come in? यस, कम इन। Hi sir. हाय। I'm Rita. ओके, सिट हियर। अरे रीटा डार्लिंग, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे कन्हैया लाल जी, इंतजार का फल मीठा होता है। देखो डार्लिंग, मुझे ज्यादा इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लो डार्लिंग, जब तक मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ तुम इस जाम से दिल बहलाओ। अरे नहीं डार्लिंग, तुम तो ड्रेस इधर भी चेंज कर सकती हो। हाँ, नहीं, बस मैं यूं गई और यूं आई। ओके, तो ठीक है, फिर हम भी ड्रेस चेंज करके आते हैं। राहुल ने बिल्कुल मेरे लायक लड़की भेजी है। आज तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या बात है राहुल, क्यों मेरे लाल। अरे आओ डार्लिंग, आओ, बैठो। बोलो डार्लिंग, अब आगे का क्या प्रोग्राम है? यहाँ का तो प्रोग्राम हो गया, अब वहाँ का प्रोग्राम बाकी है। क्या जिस्म है मेरी जान।
बिल्कुल मजा है। अच्छा डार्लिंग, तो मैं जाऊं? ओके जाओ। वो फाइल कल पहुंचवा दूंगा। हाँ? हेलो, हेलो सर, काम हो गया। इट इज रियली नाइस टू यू। कहिए मैं आपसे कहाँ आकर मिलूं? एक काम करो, तुम मेरे वासो वाले फ्लैट पे आ जाओ। ओके सर, अभी आती हूँ। बाय। बाय। मैं कम इन सर? प्लीज डू हैव अ सीट। आइए। हाय सर। तो मिस रीटा, ये रहा आपका इनाम। सॉरी सर, लेकिन मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे थे। फिर और क्या चाहती है आप? मैं आज की रात आपके साथ बिताना चाहती हूँ। देखिए मिस रीटा, मैं लड़कियों से काम करवाता हूँ, उस काम की उन्हें कीमत भी देता हूँ, लेकिन आज तक कोई भी लड़की राहुल खुराना से उसका वक्त नहीं ले सकी। मैं जानती हूँ सर, आप जैसा लड़का किसी लड़की को लिफ्ट नहीं देता, लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। और आप मुझे गलत मत समझिए, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ सर जो आपके साथ एक रात गुजारकर आपसे शादी करने के लिए आपके गले पड़ जाऊंगी। मैं सिर्फ आपकी जिंदगी की एक रात चाहती हूँ, बस एक रात, आप जानते हैं। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान है, और आप मेरा ये अरमान जरूर पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे सर। मैं जानती हूँ आप मुझे निराश नहीं करेंगे सर। आपने मुझसे प्रॉमिस किया है, चलिए ना, आइए सर, आइए ना, आइए। सर, आप आराम से बैठ जाइए। Be comfortable, sir. Sir. इस रात को यादगार बना दो सर। ओह सर, मैं कब से तड़प रही थी।
my God! Oh my God! इसने मैंने मार दिया। Oh my God! रीटा! रीटा! अरे राहुल साहब आप क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कोई प्रॉब्लम है? मुझे मालूम नहीं था कि इस गाड़ी में आप हैं सर। दरअसल गाड़ी की टेल लाइट काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ रहा था सर। ओह, मैं ठीक करवा लूँगा। ओके सर। मैं जा सकता हूँ? जी सर, आ जाइए। थैंक यू। थैंक्स सर। गुड नाइट सर। ओह माय गॉड, ये न्यूज़ की हेडलाइंस कैसे बन गई? अरे जब से ये नया साहब आया है अपनी तो आफत हो गई है जी। और जाधा, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है शहर में रोज रोज का ये क्राइम देखकर। क्या करें सर, अपने को तो ड्यूटी निभानी है। पांडू देख तो ये सामने क्या है? देख तो ये जिंदा है या मर गई? सांस तो बंद है सर, पता नहीं जिंदा है मर गई। ठीक है, चलो इसे गाड़ी में रखो और लेकर चलो। ओके चलो उठाओ, संभाल के। राहुल बेटा, कल रात तू देर से आया और खाना भी तूने नहीं खाया। आखिर बात क्या है? तू कुछ परेशान सा लग रहा है। नहीं काका, बचपन से लेके आज तक न जाने कुछ बुरे से सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मैं जानता हूं तुझे इनसे छुटकारा तभी मिलेगा जब तू अपने अतीत को भूल जाएगा, और इसके लिए तुझे आज के हालात से कुछ समझौता करके जीना पड़ेगा। और ये जीवन
बेटा तू अकेले नहीं गुजार सकता, इसीलिए तुझे एक जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। मेरी तो बस यही तमन्ना है कि तू सदा सुखी रहे। अरे क्या सोचने लग गया? राहुल बेटा चल, ऑफिस नहीं जाना है क्या? नाश्ता तैयार है। आप चलिए, मैं आता हूँ। जल्दी से आ जा। ए स्वामी, और हरामी तू मेरे को गाली देता है? शॉर्टकट में जो भी मेरा नाम लेगा मैं उसको गाली देगा। फुल में मेरा नाम लेना, रंगा स्वामी अय्यर। गंदा स्वामी अय्यर। Shut up! रंगा स्वामी अय्यर। हाँ, रंगा स्वामी अय्यर। तेरे को आज का हॉट न्यूज मालूम है? मालूम है? क्या? कलकत्ता में एक हरामी रेपिस्ट को फांसी पे लटका दिया। अबे वो नहीं, मैं अपने ऑफिस की बात कर रहा हूँ। अपने बॉस की जो पर्सनल सेक्रेटरी थी ना रीटा, हाँ? उसका कल रात को मर्डर हो गया। अयो मुर्गन, इतना अच्छा छोकरे का मर्डर कौन किया होगा? जिसने भी किया अच्छा नहीं किया। खूबसूरत लड़कियों पर तो लोग मरते हैं, उनको मारा नहीं जाता। जो मारने वाला होगा ना वो इंसान नहीं जानवर होगा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। अपने साहब को मालूम हो गया कि उनका सेक्रेटरी का मर्डर हो गया? मालूम नहीं होगा तो अब मालूम पड़ जाएगा। वो पी के पड़े लगेगा। एक्सक्यूज मी, हेलो। मुझे मिस्टर राहुल खुराना से मिलना। सर अंदर कैबिन में जाइए। थैंक यू। जी जाओ जी। आई एम इंस्पेक्टर विनोद। हाय, प्लीज डू हैव अ सीट। थैंक यू। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपने शायद सुना ही होगा कि कल रात पुलिस को जूहू बीच पर एक लड़की की लाश मिली। जी, आज सुबह ही मैंने न्यूज में देखा। और इससे पहले कि आप मुझसे कुछ और पूछें, मैं आपको बता दूं कि रीटा हमारे ही ऑफिस में बतौर मेरी पर्सनल सेक्रेटरी काम किया करती थी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि हमें मकतूला के पास एक हैंडबैग मिला है। इसमें आपकी कंपनी का ये अपॉइंटमेंट लेटर है। क्या आप हमें उस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल। शी वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। इसके अलावा उसके बारे में मैं और कुछ नहीं जानता। हमें यह भी पता चला कि रीटा कल रात होटल ब्लू डायमंड में गई थी किसी से मिलने। अब वो किसके साथ थी ये हमें पता नहीं। क्या आप इस बारे में कोई रोशनी डाल सकते हैं? जी नहीं। और वैसे भी ऑफिस आज के बाद हमारे ऑफिस के एम्प्लॉइज कहाँ किससे मिलते हैं, इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं रहता और मैं इसे जानने की जरूरत भी नहीं समझता। वेल, आई एम सॉरी, मैंने आपका कीमती वक्त बर्बाद किया। यू नो, एक्चुअली रूटीन नथिंग एल्स। नो, इट्स परफेक्टली फाइन। और वो कहते ना कि कानून की मदद करना हर एक शरीफ शहरी का फर्ज होता है। परफेक्टली फाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हाय राहुल, तानिया बोल रही हूँ। हाँ ताने बोला। शाम को रेस्टोरेंट में मिल रहे हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। देखो आना जरूर। हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा। हाय तानिया। हाय राहुल। वेटर। यस मैम। राहुल क्या लोगे? ऑर्डर सर। मेरे लिए एक लार्ज स्केल ले आना। ओके सर। क्या बात है राहुल, आज काफी डिस्टर्ब लग रहे हो। डिस्टर्ब होना तो मेरी किस्मत में लिखा है। कभी बिजनेस, कभी हालात और कभी ये लड़कियां परेशानी ले आती हैं। ओह आई सी। कहीं उन लड़कियों में मैं तो नहीं हूँ? सर। अरे नहीं यार, क्या बात कर रही हो? अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें अवॉइड करता। ये लीजिए। यहाँ तुम्हारे साथ थोड़ी होता। मैं जानती हूँ राहुल, आपका प्रॉब्लम वो लड़की बन गई है जो कल तक आपकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। मैंने उसकी मर्डर की न्यूज़ पढ़ी है।
खामखा बदनामी हो गई। आप जैसे बड़े बिजनेसमैन मीडिया की नजर में जल्दी आ जाते हैं। न छुपकर रोमांस कर सकते हैं, न छुपकर शादी कर सकते हैं। आपसे जुड़ी हुई हर चीज न्यूज में आ जाती है। कहीं तुम भी न्यूज में तो नहीं आना चाहती? अभी तक तो नहीं आई हूँ, लेकिन जिस दिन आपकी जिंदगी से जुड़ जाऊंगी, न्यूज बन जाऊंगी। स्मार्ट गर्ल, थैंक्स। एक मशवरा देना चाहूंगा। इसे फेट का हो या कोइंसिडेंस, लेकिन यही सच है, आज तक जो भी लड़की मेरी जिंदगी में आई उसका कत्ल हो गया, और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मुझे आपसे दूर नहीं जाना। सर, ये रही मिस रीटा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि मकतूल की मौत गला घोटने से हुई है। मकतूल की हिस्ट्री तो हम जान ही लेंगे, मगर कातिल की हिस्ट्री कहाँ है? और कातिल का तो अभी तक कुछ पता नहीं लगा, बट हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। पुलिस तो हमेशा यही कहती है कि तहकीकात हो रही है और कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। ये मैं बहुत सुन चुका हूं। नाउ आई वांट रिजल्ट। सर, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। हमें यह पता चला है कि मिस रीटा शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर राहुल खुराना की प्राइवेट सेक्रेटरी थी, और अभी कुछ दिन पहले ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ऑफिसर, बी केयरफुल। मिस्टर खुराना की पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमारी जरा सी गलती हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। सर, मेरी मिस्टर खुराना से मुलाकात एक रूटीन इंक्वायरी जैसी थी। वैसे डोंट वरी सर, हम बिना किसी सबूत के कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और हाँ सर, हमें एक और क्लू मिला है कि मिस रीटा का एक बॉयफ्रेंड है जो होटल ब्लू मून में रोज जाता है, और उसका नाम है समीर। Excuse me. जी, I think you are Mr. Sameer. यस सर। Hello. I'm Inspector Vinod. नाइस टू मीट यू। बैठिए। Thank you. बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं सर? मिस्टर समीर, मैं उन पुलिस वालों में से हूं जो आम जनता से सेवा करवाते नहीं, बल्कि उनकी सेवा करते हैं। वेरी गुड सर। बोलिए, मेरे पास कैसे आए आप? मैं मिस रीटा मर्डर केस के बारे में आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं। लेकिन मेरा इस केस से क्या संबंध है? चलिए, मान लेते हैं कि आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन मिस रीटा से आपके संबंध कैसे थे, कहां तक थे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि वो मेरी एक दोस्त थी, सिर्फ दोस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, आपकी मिस रीटा से आखिरी मुलाकात कब हुई? आखिरी मुलाकात मर्डर के कुछ दिन पहले वो मुझसे मिली थी, काफी खुश थी। मिस्टर राहुल खुराना की कंपनी में उसे नौकरी मिल गई थी, शायद इसलिए। ओह, उसके बाद? इसके बाद उससे मुलाकात, हाँ, मर्डर वाली शाम उसने मुझे मोबाइल पर फोन किया था। आपकी उससे बातचीत क्या हुई थी? कुछ ज्यादा नहीं। वो किसी होटल ब्लू डायमंड से फोन कर रही थी। वो कह रही थी कि मिस्टर राहुल खुराना का कोई बिजनेस क्लाइंट है जिसे वो खुश करने के लिए वहां गई थी। I see. और उसके बाद मिस रीटा का क्या प्रोग्राम था? कि वो कहाँ गई? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ओके, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सर। अरे वाह, तो कौन है आप? मैं? दिल बड़ा है, पॉकेट खाली, रहती हूँ मैं अंधेरी महाकाली। नाम है मेरा कांतीबाई मोबाइल वाली, बेताली।
अरे वाह यहाँ क्या काम है? काम काम करूंगी मैं ऐसा, तुम खुद ही बोलोगे कितना पैसा। अरे ये बोलो इधर काय को आया ये? है? वो काम तेरी समझ में नहीं आएगा जो ऑफिस में नहीं होता है ऑफिस के बाहर होता है। मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं लेती। बाहर हैं? से लगती हूँ मूंगफली पर अंदर से हूँ बादाम, समझे? अयो वेंकटरामन गोविंद मुर्गा मुर्गा, ये कभी अपने आप को मूंगफली बोलता है, कभी अपने आप को बादाम बोलता है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसको पूछो इधर काय को आया? तुम काय को आया? माय डार्लिंग, हाय डार्लिंग, कितनी देर लगा दी, कब से मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। मेरा तो दिल धक धक कर रहा था जब से तुमने उस चुड़ैल हीरोइन का ड्राइवर गिरी शुरू किया है ना। मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वो हीरोइन वो अपनी सारे हीरो को फिल्म से सीधा अपने बेडरूम में ले जाती है। तुम उसके बेडरूम में जाना नहीं प्लीज। नहीं, मुझे है ना तुम पे भरोसा। हाँ हाँ पूरा भरोसा है, बट तुम जाना नहीं बेडरूम में। ओके हाँ, मैं काम ढूंढने आई यहाँ पे। तुम जल्दी घर पे आ जाओगे ना? आई लव यू डार्लिंग, मिस यू सो मच, टाटा बाय बाय। आपको पता है आजकल की लड़कियां दूसरों के पति को मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा समझ के खा जाती है। हाँ मैडम आप एक बात बताइए, आप यहाँ क्या काम करने आई है? इधर अपना जो साहब है हाँ। उसका पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब खाली, बाकी कोई दूसरा जॉब नहीं कंपनी में। सच में तुम्हारे बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी बन सकती हूँ। आप बिपाशा बासु की जेरोक्स कॉपी लगती है। सेम सेम 19-20 का फर्क है। हाँ मेरा पति भी यही बोलता है, बेबी तू हीरोइन बन जा, मैं तेरा ड्राइवर बन जाता हूँ। मेरे को उस हीरोइन की तरह कपड़े उतारने का कोई शौक नहीं है। हाँ मैं ना झाड़ू पोछा करके ही बहुत खुश हूँ। हाँ झाड़ू पोछा झाड़ू। अरे मेरे को यहाँ नौकरी मिलेगी कि नहीं? झाड़ू पोछा मारेगी ना मैं। अरे क्यों नहीं, आप यहाँ रहेंगी तो मेरे दिल का कचरा साफ हो जाएगा। ए हाथ नहीं लगाने का क्या? झाड़ू डाल के मोर बनाएगी ना तेरे को। और कल मेरी नौकरी तैयार रखना, आएगी कल। गुड बाय। मर गया है, मेरा हाथ सीधा कर। एक्सक्यूज मी, यस सर। मिस्टर राहुल हैं? है 1 मिनट सर। हाँ बोलो। हेलो सर, आपको इंस्पेक्टर साहब मिलना चाहते हैं। भेज दो सर। ठीक है सर। सर आप जाइए। थैंक यू। इट्स सो नाइस ऑफ यू। या एक्सक्यूज मी, I'll get back to you. Yeah, thank you. कहिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आई एम सॉरी मिस्टर राहुल, मैं आपको दोबारा कष्ट देने के लिए आ गया हूँ। इट्स परफेक्टली फाइन, बोलिए। नहीं, एक्चुअली हमें अपनी इंक्वायरी से ये पता चला कि आपकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस रीटा कत्ल वाली रात होटल ब्लू डायमंड में आपके कुछ क्लाइंट से मिलने गई थी। इज इट सो? हो सकता है। कई बार हमारे ऑफिस के एम्प्लॉइज क्लाइंट से मिलने होटल वगैरह जा करते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, अगर वो होटल गई भी थी तो क्या ये इलीगल है? नो नो नो, नॉट एट ऑल, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो क्लाइंट्स कौन थे? आई डोंट थिंक सो कि इस मामले में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। इट्स अ बिजनेस सीक्रेट। मेरे एस्टीम क्लाइंट्स के नाम रिवील करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ओह आई सी। एक्चुअली मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि होटल से निकलने के बाद वो किसके साथ थी। किसके साथ गई थी ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमारे एस्टीम क्लाइंट्स में से इस मामले में कोई इन्वॉल्व नहीं रहा होगा। पता नहीं, लेकिन आप पता लगाइए। इट्स योर जॉब। तो फिर उस रात उसके साथ कौन था? ओके मिस्टर राहुल, मैं चलता हूँ। ऑल माय गुड विशेस। वैसे भी कातिल हमारे बहुत करीब है, बस नजर नहीं आ रहा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Rich?
थैंक यू। वाओ। थैंक यू। राहुल, आज मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए बस, लेकिन सवाल इतना भी पर्सनल ना हो कि बताने में मुझे शर्म महसूस हो। मैं आपके दिल के दरवाजे को नॉक करना चाहती हूँ, बेडरूम के दरवाजे को नहीं। मैडम, दरवाजा चाहे दिल का हो या बेडरूम का, लड़कियों के लिए मैंने दोनों ही बंद रखे हैं। पूछिए क्या पूछना है आपको। क्या आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया? जी नहीं, और ना ही करने की कोई इच्छा है। क्यों? इसलिए कि आज की दुनिया में प्यार सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है, फरेब है, छलावा है। लोग अपने जिस्म की जायज और नाजायज मांग को पूरा करने के लिए प्यार के नाम का इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं। You are getting too ambitious। जब मैंने प्यार किया है नहीं तो प्यार के एक्सपीरियंस के बारे में क्या बोलूं? मेरे साथ रहोगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं आपके ऑफिस गया था, वहां से ये पता लगा कि आप यहाँ हैं। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सिर्फ एक सवाल। अब आप डिस्टर्ब कर ही चुके हैं तो एक सवाल पूछे या चार? Go ahead। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जिस रात मिस रीटा का कत्ल हुआ उस रात आप कहां थे? देखिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो भी आप बोलेंगे उसका सबूत देना होगा। लुक इंस्पेक्टर, मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर। आप ये मेरी दोस्त हैं, मिस तानिया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप बोलिए। उस रात राहुल मेरे साथ थे, होटल रेड रोज, रूम नंबर 703। लेकिन ये मत पूछिए कि हम वहाँ क्या कर रहे थे। नहीं, नॉट एट ऑल। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप वहां क्या कर रहे थे। मैं तो ये जानना चाहूंगा कि आप लोग वहां थे या नहीं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, यू कैन गो। ओके। तुमने ऐसा क्यों कहा? रिलैक्स राहुल, मैं इस झूठ को सच में यूं बदल दूंगी। यू नो, रेड रोज होटल का मालिक मेरा कजन है। आई हैव गॉट एन आइडिया। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। हेलो। हाँ दीपक, मैं तानिया बोल रही हूँ। बस ध्यान से सुनो। तुम्हारे होटल के रजिस्टर में 22 अक्टूबर की रात मेरा और राहुल खुराना का नाम रजिस्टर कर लो। लेकिन अभी मुझसे ये सवाल मत पूछो, बहुत लंबी कहानी है। I'll tell you later. Okay? Done? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। Yeah. It's done. हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर विनोद। मैं आई हेल्प यू सर? मैं ये जानना चाहता हूं कि 22 अक्टूबर को मिस्टर राहुल खुराना किसी तान्या नाम की लड़की के साथ आपके होटल में ठहरे थे? प्लीज वेट सर, मैं रजिस्टर चेक करके बताता हूँ आपको। प्लीज। यस इंस्पेक्टर, वो लोग 22 अक्टूबर को हमारे होटल के रूम नंबर 703 में थे और सुबह 9 बजे उन्होंने रूम छोड़ा है। कोई खास बात है इंस्पेक्टर? क्या रजिस्टर देख सकता हूँ? हाँ जी। थैंक्स। वेलकम सर। हाई सोसाइटी के लोग जुर्म करने के बाद एक फोन ऊपर वाले को करते हैं और छूट जाते हैं। Shut up! Just shut up! तुम लोगों ने घूस खा खाकर अपनी इज्जत को गिरवी रख दिया है, लेकिन मैं मुजरिम को सिर्फ मुजरिम मानता हूं, चाहे वो हाई सोसाइटी का हो या फुटपाथ पर रहने वाला हो। महल में रहने से कुत्ता आदमी नहीं बन जाता। तो सर आप राहुल खुराना को पकड़ते क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक मेरे हाथ में उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है।
एक सबूत लगा था, लेकिन वो भी हाथ से निकल गया, क्योंकि खुराना की एक गर्लफ्रेंड ने यह साबित कर दिया कि कत्ल के रात खुराना उसके साथ किसी और होटल में रूम नंबर 703 में था। बच गया वो, लेकिन मैं भी देखता हूं कि वो कब तक बचता है। हाय दीपक। ओ हाय तानिया, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। अच्छा तानिया, वो इंस्पेक्टर मेरे पास आया था और मैंने उस रात की बुकिंग के साथ रजिस्टर में मिस्टर खुराना की बुकिंग भी उसे दिखा दी है। वेरी गुड दीपक, एक तीर से दो शिकार। व्हाट अ न्यूज़। इंस्पेक्टर को सबूत मिल गया और मुझे राहुल के दिल में जगह मिल गई। हाँ मैं जानता हूँ, तुम अमीरों के लूप होल जानकर उनके दिलों से खेलने का आर्ट बहुत अच्छी तरह जानती हो तानिया। लेकिन ये राहुल का मामला कुछ टफ लग रहा है। ऐसे लोगों को सॉफ्ट करने का एक ही तरीका है तानिया, और वो है बेड। जहाँ बड़े बड़े सूरमा जंग हारकर हुस्न के गुलाम बन जाते हैं, वो शादी नहीं कर सकता, सुहागरात तो मना ही सकता है। You're right, my brother. आज की रात मैं यही करने वाली हूँ। शादी ना सही, बर्थडे की रात तो उसके साथ अपनी मर्जी से बिता सकती हूँ। फिर देखती हूँ वो शादी कैसे नहीं करता। डार्लिंग, तुम मेरा बर्थडे तो सिर्फ 2 चॉकलेट खिलाकर हैप्पी हैप्पी करके मना लेते हो। आज तुम्हारे हीरोइन का बर्थडे है ना, मेरा पति है ना हीरोइन का ड्राइवर है। हाँ, तुम दारू पीकर घर में जो मेरे साथ करते हो ना, वहाँ जाके नहीं करना, समझे ना। जब से मैंने उसकी पिक्चर देखी है ना, जल्दी जवानी, तब से मुझे तुम्हारी जवानी की बहुत फिक्र हो गई। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं आज अपनी नौकरी पक्की करके ही आऊंगी। अच्छा तुम जल्दी आ जाना और दारू मत पीना। हाँ बाय। मैडम, तुम अक्खा दिन अपने पति के साथ फोन पर बात करती रहती है, तो काम कब करोगी? अरे साहब, आप मेरे काम का फिक्र मत करो, ऐसा फटका मारूंगी ना कि आपकी पूरी ऑफिस आपके थोबड़े की माफिक चकाचक। चकाचक आपके थोबड़े के माफिक। हाँ बोलो तानिया। आज मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही तो हूँ। तुम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करो। हाँ राहुल, अब तुम्हें आना होगा। हाँ मैं आऊँगा। जरूर आना। हाँ हाँ पक्का आऊँगा। मैं इंतजार करूंगी। अरे भाई, तुम्हारा एहसान हमारे सर पर जो है, आऊँगा कैसे नहीं। हाँ थैंक्स राहुल। नहीं, एक काम कीजिए, आप अपना एड्रेस तो नोट डाउन करवाइए। कहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं आप? हाँ हाँ एक सेकंड। हाँ हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। 21 तानिया विला, ओके 10th रोड, ओके जूस की। फाइन फाइन, आई विल बी देयर। ओके बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, या बाय बाय बाय। ये मुन्नादारी, ये नहीं है कवारी। वो मेरे को मालूम है। मुन्नादारी, हाँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? अपन भी एक लड़की को इधर काम पे रख लेता है, अच्छा टाइम पास होएगा अपना। मेरे को टाइम पास समझ रखा है क्या? मैं झाड़ू पोछा मारती और पैसा कमाती, टाइम पास नहीं है यहाँ। नहीं नहीं मैडम, गुस्सा नहीं करने का, ये खुद यहाँ पर एक टाइम पास है। समझी के नहीं? आप कल से काम पर आ जाना, मैंने बॉस से बात कर लिया है। थैंक यू सो मच। ये तुमने आज नहीं किया क्या जी? क्या? देखो तुम लड़की के सामने मेरा इंसल्ट करता है। नहीं नहीं तम्मी, तुम लड़कियों से मीठी बात करना सीखो, जो मुंह में आता है बोल देते हो तुम। तानिया, नहीं जहां तक मेरा ख्याल है, आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम्हारे बर्थडे मनाने का अंदाज मेरे को समझ में नहीं आया। नीचे हॉल में कोई नहीं और तुम यहाँ ऊपर तन्हा। ये मेरा स्टाइल है राहुल, ये तो सभी काटते हैं राहुल, लेकिन आज मैं आपकी बाहों में ये रात काटना चाहती हूँ राहुल। ओह कम ऑन राहुल। तुम क्या कहना चाहती हो, मैं समझा नहीं। सब कुछ समझ में आ जाएगा।
जिस्म की ख्वाहिश है, दिल की फरमाइश है। जिस्म की ख्वाहिश है, दिल की फरमाइश है, दिल की फरमाइश है, जिस्म की ख्वाहिश है। रात भर आज सोने न दी, रात को तुम समझ तो गए ना मेरी बात को, तुम समझ तो गए ना मेरी बात को। जिस्म की ख्वाहिश है, दिल की फरमाइश है। तो गए ना मेरी बात को, तुम समझ तो गए ना मेरी बात को। तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है तुझे भी पता क्या मेरी प्यास है। ला 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 ला, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है तुझे भी पता क्या मेरी प्यास है। तुम समझ तो गए ना मेरी बात को, तुम समझ तो गए ना मेरी बात को। जिस्म की ख्वाहिश है, दिल की फरमाइश है। जिस्म की ख्वाहिश है, दिल की फरमाइश है, दिल की फरमाइश है, जिस्म की ख्वाहिश है। रात भर आज सोने न दी, रात को तुम समझ तो गए ना मेरी बात को, तुम समझ तो गए ना मेरी बात को। जिस्म की ख्वाहिश है, दिल की फरमाइश है। राहुल, आज मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी।
राहुल I love you राहुल राहुल love me राहुल come on ये क्या हो गया मुझसे?